ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा के अव्यक्त मुरली मंथन की डेट है 7 जनवरी 2024। तो आज अव्यक्त बाप दादा ने रिवाइज कोर्स कराई है 31/12/97 की। मधुबन में ये मुरली चली थी और फिर से आज बाबा हमें सुना रहे हैं। तो आज बाबा ने टाइटल दिया, इस नए वर्ष को मुक्ति वर्ष मनाओ, सफल करो, सफलता लो। इस नए वर्ष को मुक्ति वर्ष मनाओ। किससे मुक्ति? विकारों से मुक्ति। और सफल करो और सफलता पाओ। तो आज बाप दादा अपने नव जीवन की श्रेष्ठ आत्माओं को, नव युग रचता आत्माओं को नए वर्ष की मुबारक दे रहे हैं। दुनिया के लिए नया वर्ष आरंभ हो गया है। आप बच्चों के मन में नव युग याद आ रहा है? जैसे नया वर्ष कल आने वाला है, ऐसे नवयुग भी कल आने वाला है। सुना? नया वर्ष 31 दिसंबर की वाणी है, तो कल तो नया वर्ष आ जाएगा। हाँ, तो बाबा कहते हैं नया वर्ष तो कल आएगा, लेकिन नवयुग कब आएगा? तो वो अभी सोचो कि कल ही आने वाला है। क्या बात है! ऐसी स्मृति आती है हमारा नया युग आया कि आया। जैसे आज नए वर्ष के लिए मनुष्य आत्माओं के दिल में खुशी है ना, अल्पकाल का उत्साह है, एक दिन की खुशी है। 2 तारीख से फिर वहीं के वहीं डर्रे पे चले जाएंगे सभी। ऐसे आप आत्माओं को नवयुग आने की सदाकाल की खुशी है। ऐसा लगता है कि बस आज और कल की बात है। आज पुराना युग है, कल नया युग सामने खड़ा है। ड्रामानुसार आज और कल की बात है। ऐसे स्पष्ट स्मृति अनुभव होती है, जैसे लग रहा है ना कि बस कल की बात है। नवयुग आया कि आया, ऐसा लगता है। पूछ रहे हैं बाबा। अपनी नई शरीर रूपी ड्रेस सामने दिखती है। याद है आपका नया शरीर नए युग में कैसा सुंदर था? कैसा युग था, कैसा राज्य था, कैसी प्रकृति दासी थी, शत्रु प्रधान थी। उस राज अधिकारी की स्मृति स्पष्ट है, दिखाई दे रही हो? तब राजपाट दिखाई दे रहा है। हाँ, वह नई दुनिया कितनी सुंदर है। 1 सेकंड में अपने राज अधिकार का अनुभव कर सकते हो या कर रहे हो? बस 1 सेकंड नवयुग में चले जाओ। चलिए चलते हैं सभी। हाँ, फील करें, मैं आत्मा एक सूक्ष्म आकारी शरीर की फरिश्ता हूँ। अपने आप को लाइट के रूप में देखें, हाड़ मांस का नहीं। मेरा लाइट का शरीर है और मैं आत्मा अपने इस वेश से ऊपर उड़ चल रही हूँ। इस घर से ऊपर, जगत से ऊपर, प्रकृति के 5 तत्वों से ऊपर मैं अपने आदि स्वरूप सतयुग में पहुंच गई हूँ। फील करें, देवी देवताएं आपके स्वागत में खड़े हैं दरवाजा पे, फूलों की थाल लिए। आप जैसे वहां पहुंचते हो, फूल बरसाए जाते हैं। आहा, कितना सुंदर मनोरम दृश्य है ना स्वर्ग का। और फिर सभी हाथ पकड़कर अंदर ले जा रहे हैं और राज सिंहासन पर बिठा दिए। देखिए अपना राज सिंहासन, मयूर आसन है और हीरे मोती चांदी सब लगे हुए हैं। बेशकीमती रतन की माला पहने हुए हैं। कितना सुंदर लग रहा है दृश्य। तो देखा अपना राज्य कितना प्यारा है। जाना आता है ना, कितनी बार ये राज्य अधिकार प्राप्त किया है, याद है? अनुभव करो। वे लोग नए वर्ष में 1-2 को अल्पकाल की गिफ्ट देते हैं और बाबा गिफ्ट देते हैं नवयुग का। वो लोग नए वर्ष का गिफ्ट देते हैं और बाबा हमें नवयुग का गिफ्ट देते हैं, विश्व राज के अधिकार का। यह विनाशी गिफ्ट इस समय बाबा द्वारा आप सबके लिए अटल भावी बन जाती है, जिस भावी को कोई टाल नहीं सकता। अचल है, अखंड है। तो ऐसी गिफ्ट मिल गई है ना, पूछ रहे हैं बाबा। तो यह गिफ्ट संभाल कर रखना। कोई डाकू यह गिफ्ट छीन न ले। सबके पास डबल लॉक है ना? आजकल सिंगल लॉक नहीं चलता, डबल लॉक चलता है। सुना? गोदरेज में आजकल डबल लॉक चलाया जाता है। गोदरेज का लॉक नहीं, गॉड का लॉक चाहिए। सुना? गोदरेज कंपनी का नहीं, ये किसका लॉक है? स्वयं गॉड का लॉक है। तो गॉड ने ऐसा लॉक दिया है तो कोई भी तोड़ नहीं सकता। अगर अलबेले हो जाएंगे तो डाकू आएगा। डाकू भी होशियार होते हैं, उन्हों को पता पड़ जाता है कि इनका लॉक आज ढीला है, इसलिए अलबेले मत होना। मैं माया को तो सब पता है किसका लॉक ढीला है, किसका टाइट है, कौन याद में है, कौन फरियाद में है, कौन बेकार के बात में है। तो इस नए वर्ष में स्व के प्रति, सेवा के प्रति कोई नया प्लान बनाया है? पूछ रहे बाबा।
कॉन्फ्रेंस करनी है, डायलॉग करना है, वह तो है ही। नया प्लान क्या बनाया है बाप दादा इस नए वर्ष में? देश और विदेश में वैरायटी वर्ग की विशेष आत्माओं का एक गुलदस्ता देखना चाहते हैं। क्या देखना चाहते हैं बाबा? विशेष आत्माओं का गुलदस्ता, जिसमें सभी फूल ही फूल हो। वर्गों की सेवा तो बहुत की है ना, अब हर वर्ग का एक एक रत्न तैयार करो, एक भी वर्ग मिस न हो, एक एक क्वालिटी का हो जो माइक पर काम कर सके। क्योंकि जैसे समय समीप आ रहा है तो सर्व वर्ग वाले, धर्म वाले अपने मुख से एक आवाज निकले कि बाबा आ गया। सबके मुख से ये आवाज निकले कि हमारा बाबा आ गया। क्योंकि संगम युग में ही सभी धर्म स्थापक आत्माओं व सर्व वर्ग की आत्माओं को अब तैयार करने हैं। इस जो संगम क्योंकि संगम युग में ही सभी धर्म स्थापक आत्माओं व सर्व वर्ग की आत्माओं में बीज पड़ता है। क्योंकि संगम युग ही वो धरनी है जब बीज डालने का मतलब धरनी तैयार होती है। वह इतनी पावर अपने में ले जाएंगे, फिर अपने अपने समय पर वर्ग व धर्म के इन्वेंटर बनेंगे। मतलब अभी सब पावर ले जाएंगे, फिर अपने अपने धर्म के समय आएंगे, पाठ के समय। वो सब बीज आपको तैयार करने हैं जो समय पर अपने अपने डिपार्टमेंट के निमित्त बनेंगे। उनके बीज क्या है? और आप ब्राह्मण आत्माएं तना हो, सर्व आत्माएं बीज और तना द्वारा ही निकलते हैं। तो ऐसा गुलदस्ता बाबा के सामने लाओ, विदेश वाले भी और देश वाले भी। एक एक सैंपल बनाओ। सैंपल के आगे अनेक स्वतः ही राजी हो जाते हैं, लेकिन एक एक पावरफुल माइक बने ऐसे बीज कहो। किसी बात में रिस्पॉन्स न करना यह भी गड़बड़ है, तो हल्का सा बीज का रिस्पॉन्स जरूर देना है। क्योंकि बाबा बीज है और आप ब्राह्मण आत्माएं तना हो, सर्व आत्माओं के सेवा और सफलता में सदा तैनात। तो ऐसा गुलदस्ता बाबा के सामने लगाओ, विदेश वाले और भी देश वाले सभी आए। एक एक सैंपल लगाओ, सैंपल के से अनेकों की प्रार्थना होती है। एक भी मिस नहीं करना, तब कहा जाएगा यह विश्व कल्याणकारी दिवस है। जिस एक शाखा भी कम नहीं है, सर्व शाखाएं चाहिए। चाहे आपके नवयुग का के कई वर्ग नहीं होंगे, लेकिन वो आत्माओं में भी द्वापर में या कलयुग में जो इन्वेंटर निमित्त है, उन्हों को शक्ति द्वारा आपसे ही मिलेगी, क्योंकि आप ही फिर जड़ चित्रों में होंगे ना। जैसे सभी धर्म पिताएं आपके आगे बाबा का झंडा, प्रत्यक्षता का झंडा कहते हुए निमित्त है ना, कहते ही है। उन्हों को शक्ति आप द्वारा ही मिलती है, लेकिन उनकी शक्ति कहाँ से मिल रही है वो तो समझिए कि हम कर रहे हैं, लेकिन करा कौन रहा है? जैसे सभी धर्म पिताएं आपके आगे बाबा का झंडा, प्रत्यक्षता का झंडा लहराने में सहयोगी बनेंगे, वैसे ही सर्व वर्ग वाले प्रत्यक्षता है, उन्हों को स्वर शक्ति आप द्वारा ही मिलती है। जैसे सभी धर्म आत्माएं पिताएं आपके आगे बाबा का झंडा, प्रत्यक्षता का झंडा लगाने में सहयोगी बनेंगे, वैसे ही सर्व वर्ग मानने वाला बनना है। फिर बाबा कहते हैं एक साल है, कम नहीं है, देश वाले भी करेंगे, विदेश वाले भी करेंगे। जी हाँ, अवश्य करेंगे। कांग्रेस हुआ है बड़ा, सिर्फ निमित्त बनना है। डबल विदेशी बोलो, अब विदेशी ताली बजाए। अच्छा देखो, पहले कौन तैयार करता है, देश या विदेश? और कितना बड़ा गुलदस्ता तैयार होता है। बाबा आज गुलदस्ता पे जोर दे रहे हैं। हाँ, क्योंकि उन्हें सजे हुए फूल चाहिए आत्माओं के, और हम बच्चे कितना लेट कर रहे हैं, तो बाबा को मुरली चलानी पड़ती, मैंने कितना परेशान करते हैं हम। तो चारों ओर के बच्चे सुन रहे हैं, देश वाले भी सुन रहे हैं, विदेश वाले भी सुन रहे हैं। अभी उमंग आ रहा है, उन्हों के मन में प्लान चल रहा है, यह करेंगे वह करेंगे, और गे गे की भाषा, जबकि कहते बाबा गे शब्द तो कभी पूरा ही नहीं होता।
बाप दादा सबके दिलों के उमंग उत्साह को जानते हुए यही कहेंगे कि हर एक उत्सव में बच्चों ने, चाहे गोल्डन जुबली वाले, चाहे डायमंड जुबली वाले, चाहे सिल्वर जुबली वाले, चाहे और भी कई जुबलियां होती हैं, सभी ने दिल से ही गोल्डन जुबली मनाया। चाहे डायमंड जुबली वाले, चाहे सिल्वर जुबली वाले, सबके लिए बाबा बोल रहे हैं, बराबर बोल रहे हैं। हाँ, डबल फॉरनर्स ने क्या वायदा किया, बाबा पूछ रहे हैं। सबने हाथ हिलाया तो बाबा कहते मुबारक हो, वायदा तो बहुत मीठा, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, बहुत शक्तिशाली किया, अभी सिर्फ निभाते रहना। वायदे तो कर लिए बहुत, द्वापर से करते हैं, और अब क्या करना है, संगम पे निभाना है। हाँ हाँ, बिल्ली की म्याऊं म्याऊं से डरना मत। मैं जो है ना, मैंने किया, वो बिल्ली की म्याऊं है। और चूहा क्या करता है, चूहा बेसमझ समझ कर फूक मारता है, फिर काट लेता है, पता भी नहीं चलता। सही बात है, एकदम बेसमझ बना देती ना। तो माया भी बच्चों के खजाने को काट कर खा लेती है, कभी शेर आ जाता, कभी चूहा। तो उसे बचना है। हाँ, डबल लॉक लगा कर रखो। यह वर्ष सर बातों से मुक्त वर्ष मनाओ, मुक्ति वर्ष। अब मुक्ति वर्ष को देखेंगे, बाबा ने टाइटल लिया है। जब यह मुक्ति वर्ष मनाएंगे तब मुक्ति धाम में जाएंगे। इसके लिए क्या करेंगे, बहुत छोटी सी बात है, बड़ी बात नहीं है। बाप दादा सिर्फ छोटा सा स्लोगन दे रहे हैं, सफल करो सफलता पाओ। समझा। अब कैसे करेंगे सफल, तो सफल करो सफलता लो। तो क्या सफल करना है, और कहते हैं ना, जब हम प्रभु को प्रथम स्थान देते हैं तो बाकी सभी चीजें अपने स्थान में स्वतः ही प्रथम हो जाती है। सब पता चल जाता है। जीवन एक महाभारत है, यहाँ कर्ण जैसे मित्र चुनने पड़ते हैं, कृष्ण जैसे मार्गदर्शक, और खुद अर्जुन जैसा सर्वश्रेष्ठ शिष्य होकर रहना पड़ता है, तभी तो सफल कर पाएंगे। चलिए, क्या सफल करना है, जो भी आपके पास है, अपनी जो प्रॉपर्टी है ना, समय, संकल्प, श्वास, वतन, मन, धन, सफल करो, व्यर्थ न गवाओ, ना आईवेल के लिए संभाल कर रखो, मतलब आड़े वक्त के लिए। संकल्प को भी सफल करो, एक एक संकल्प यह आपकी प्रॉपर्टी है। जैसे धन स्थूल प्रॉपर्टी है, वैसे सूक्ष्म प्रॉपर्टी है समय, श्वास, संकल्प। धन स्थूल है जो दिखाई दे रहा है, लेकिन समय, श्वास, संकल्प तो दिखता नहीं है ना। देखिए, सूक्ष्म प्रॉपर्टी है, मन की प्रॉपर्टी। तो एक संकल्प भी व्यर्थ नहीं जाए, सफल हो, चाहे मनसा सेवा द्वारा, चाहे वाचा द्वारा, चाहे कर्म द्वारा। अब कैसे करना है ये आप चेक करो, कितना सफल किया, जमा कितना किया। और बाप दादा इस वर्ष ये विशेष वरदान दे रहे हैं, सफल करो और पदम गुना सफलता का अनुभव करो। ये प्रत्यक्ष फल सहज प्राप्त कर सकते हो, सिर्फ सच्चे दिल से। सच्चे दिल पर भोलानाथ बाबा बहुत सहज राजी हो जाता है। इसलिए सफल करो, ज्ञान धन, शक्तियों का धन, गुणों का धन, हर चीज सफल करो। सफल करना आता है, वह किनारे करना, वह संभालने बहुत आता है। पूछ रहे हैं बाबा, सफल करना आता है, किनारे करना वह संभालने आता है। किनारे नहीं करो, लगाओ। जब कहते हो अचानक सब होना है, एवर रेडी बनना है, तो जो भी उसे सफल करो। बाप दादा को नहीं चाहिए, अपने लिए जमा। बाबा को नहीं चाहिए हमारे खजाने, ये लौकिक धनवान बाबा को नहीं चाहिए, अपने लिए जमा कर दो। बाप दादा तो दाता है, लेकिन सफल करना था जमा करना, क्योंकि बाबा ने समय प्रमाण जमा का खाता देखा। हर एक बच्चे के जमा का खाता बाबा के पास है। तो जमा के खाते में क्या देखा बाबा ने, हम्म क्या देखा, कई बच्चे समझते हैं, वह करते बहुत है कि हमारा यह भी जमा, यह भी जमा, बाहर से जमा का खाता बहुत वर्णन करते हैं, लेकिन बाबा के जमा के खाते में जो जितना कहते हैं, समझते हैं, उससे बहुत 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 कम जमा है। सुन लिया, कुछ भी जमा नहीं है अभी तक। लेकिन क्यों, वही पहला पाठ, मैं और मेरापन। मैंने किया, मेरी ये सेवा है, मेरा ये कार्य है, बस मैं करना नीचे ले आता है। क्या करना है हमें, सब बाबा ने किया, बाबा ने कराया। हाँ, सब जिम्मेवारी सौंप दो ना, फिर निश्चिंत हो जाओगे। तो पहला पार्ट, मैं और मेरापन, मैंने किया, मेरी ये सेवा है, मेरा ये कार्य। तो जमा करते समय वह समझते हैं कि जमा करें, लेकिन वो ऑटोमेटिक जमा के खाते से निकल व्यर्थ के खाते में जमा हो जाता है। जहां ऐसा सोचा मैंने किया, मैंने, हो तो क्या हो, हाँ, व्यर्थ की बातें, तो जमा के खाते से निकलकर धीरे धीरे कहाँ चला जाता है, वैध के खाते में, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये ऑटोमेटिक सूक्ष्म मशीनरी है भगवान की, बाबा ने कराया। बाबा की सेवा है, मेरी सेवा नहीं, मैंने नहीं किया। वर्णन नहीं करो, मैंने ये किया, मैं ये करती हूँ, मैं ये करता हूँ। यह मैं की भाषा नहीं चलेगी।
बाबा बाबा बोलो तो पदम गुना जमा हो जाएगा। वर्णन नहीं करो, मैंने यह किया, करती हूँ मैंने, हाँ मैं ये करता हूँ, ये मैं नहीं। बाबा बाबा बोलो तो पदम गुना जमा हो जाएगा। और मैं मेरा बोलेंगे तो ट्रांसफर होकर वैद के खाते में जमा हो जाएगा। यह शारीरिक मशीनरी बहुत फास्ट है, आप लोगों को पता भी नहीं पड़ता है। इसकी चेकिंग भी बहुत सच्चे दिल से करते हैं। मैं पर से न्यारे होकर करने वाले कर सकते हैं। जब आप आदि रत्न आदि में स्थापना के निकले, आदि में जो स्थापना में निकले थे, तो सेवा में कितने बच्चे थे? क्या बोल करते थे? कोई मैपन था? बाबा बाबा कहकर अपने वारिस बच्चे को लेकर मीलों चलते थे। तभी बाप दादा के पास वैरायटी क्वालिटी वाली आत्माएं आती हैं। क्यों? बाबा और मैं मिक्स हैं, इसलिए इस वर्ष में बाप दादा खुली किताब दे रहे हैं, खुली तरीका दे रहे हैं कि किस तरह से जितना जमा करना चाहो उतना कर लो भाई कर लो। सफल करो, सफलता मूर्त बनो। तो सफल क्या करना है? मन बुद्धि संस्कार के संकल्प विकल्प हलचल सब कुछ बाबा को सौंप देना है। फिर बाबा बोले अभी कौन सा उत्सव मनाया? सिल्वर जुबली वाले हाथ उठाओ। जिन्हों को मेरी सेरेमनी मनाई वो हाथ उठाओ। डबल सेरेमनी बनाई है, भारत की भी तो विदेश की भी। अच्छा, यह कीमती सेरेमनी मनाना अर्थात अपने आप को पक्की पवित्र बनाना, डोलना नहीं। सेरेमनी मनाई, बाप दादा को तो देश अच्छा लगता है। साथ साथ जो संकल्प करते हो उससे उसको ऐसे ऑलमाइटी गवर्नमेंट की स्टैंप लगाओ जो सदा अविनाशी अटल रहे। माना? मनाना अर्थात वायदा निभाना। तो ऐसी पक्की स्टैंप लगाई है वायदा निभाने का। फिर बाबा ने डबल फॉरनर से बोला, जो कि भारत से भी दूर से आते हैं, वो डबल फॉरनर्स। तो डबल फॉरनर्स क्या कमाल करेंगे? डबल फॉरनर्स ऐसी कमाल करके दिखाओ जो ऐसी आत्माओं को संदेश दो जो भारत के लिए माइक बन जाए। अपने कौम में बात करनी है। क्योंकि भारत के माइक का भी प्रभाव है, लेकिन फॉरेन के माइक पर प्रभाव डबल पड़ेगा। फॉरेन के माइक पर प्रभाव डबल पड़ेगा। तो डबल फॉरनर्स को ऐसे माइक तैयार करने हैं, करेंगे। अच्छा, अगले वर्ष माइक आना चाहिए। ऐसे नहीं सिर्फ भाषण करके चले जाए, जी जी हुजूर, सिर्फ भाषण करके नहीं जाना है। हाँ, वैसे सीधा स्टूडेंट नहीं बनना है, बाबा का बच्चा बनना है। तो बाबा हमको रिवॉर्ड देंगे, ठीक है। सर्व नवयुग के अधिकारी, विश्व अधिकारी, नव जीवन द्वारा विश्व परिवर्तक आत्माओं को, सदा बाबा पर सफल करने वाली आत्माओं को याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। रात्रि 12 बजे के बाद बाप दादा ने सभी बच्चों को पुनः 9 वर्ष की बधाई दी। तो सर्वश्रेष्ठ के कोने कोने में विश्व के चारों ओर विशेष नवजीवन में रहने वाले सभी को नए नए वर्ष के साथ साथ नवयुग की भी मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ब्राह्मण बच्चों के लिए हर दिन हर सेकंड नया है। ब्राह्मण बच्चों के लिए हर दिन हर सेकंड नया है। इसीलिए कभी मुझते ही नहीं है। बस अपने शरीर की संभाल कर लो, वही बहुत है। ऐसे सदा हर सेकंड में खुशी टिकी रहती है। बाबा पूछते हैं, इस नए वर्ष में सभी को जो भी मिले उसके साथ रहना है। उन्हों का सहारा, उन्हों को सदा खुशी की खुराक से एक दूसरे को दिल खुश मिठाई खाते और खिलाते रहना और सदा खुशी में नाचते रहना वरदान है। अब बाबा सामने आ गए, पीछे छुपे थे ना, अब सामने आ गए बाबा। बाबा कह रहे, दृढ़ निश्चय के आधार पर सदा विजयी बनने वाले, सदा अष्टशक्ति बनने वाले, दृढ़ निश्चय के आधार पर सदा विजयी बनने वाले ब्रह्मा पिता समान सर्व के स्नेही बनो। तो जो दृढ़ निश्चय रखते हैं तो निश्चय की विजय कभी टल नहीं सकती, चाहे 5 ही तत्व
वो आत्मा की तरफ सामना करे, लेकिन वो सामना करेगा और आप उल्टा करेंगे। स्नेही बच्चे सदा ब्रह्मा पिता की भुजाओं में समाये रहते हैं, कभी निश्चय में हलचल नहीं फील करना। ऐसे अचल रहने वाले विजयी बच्चे ही बाबा के स्नेही हैं। स्लोगन: सर्व खजानों की चाबी प्राप्त करनी तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। सर्व खजानों की चाबी प्राप्त करनी है। देखो, खजाने सबको चाहिए, बिना मेहनत के मिल रहा है तो फिर क्यों न ले। तो सर्व खजानों की चाबी प्राप्त करनी है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। एक एक अनुभव से अपने आप को भरो, तो बाबा अनुभव से ही प्रसन्न होते हैं। अब व्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। मैं फरिश्ता आकाश में स्थित हूँ और हमारे अंदर से लाइट की किरणें निकल रही है, जो बाबा की लाइट मुझ पे पड़ रही है और मुझसे होते हुए सभी पे पड़ रही है। यह अनुभव करना है, ठीक है। घर में न्यारापन अनुभव हो, ये बोल रहा है लेकिन न्यारा न्यारा प्यारा प्यारा लगता नहीं। आत्मिक द्वारा, क्योंकि आत्मा ने इसको पहचान लिया है। नंबर 1, ब्रह्मा की आत्मा के साथ साथ आप सभी को परिपक्व बन परधाम में जाना है। बाबा को भी स्नेह संपन्न जीवन पसंद है। तो सर्व खजानों की चाबी प्राप्त करनी है तो फरिश्ते स्थिति का अनुभव करो। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मुझे बाबा और बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। हैप्पी संडे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा के बच्चे। ओम शांति।